हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लोकन क्लासेस में। तो मैं हूं लोकेश और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको मैं कहता हूं मेरा मंत्र फॉर सॉल्विंग एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज एक एग्जाम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। सीबीएसई के किसी भी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि एमसीक्यूज होते हैं और हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है। So each question carries 1 mark. If we attempt it correctly, then we will be able to get 20 marks definitely. But sometimes it happens कि I know the answers of some question but do not know the answers of some other question. In case I know the answers of each question, then I will be happy to attempt them and get the 20 marks complete. But if I do not know the answers of some questions, then I will try my best to answer them so that I do not lose any marks. तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस हमें आते हैं हम उनको अटेम्प्ट कर लेंगे करेक्टली and then we will come to the questions for which the answers we do not know. तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें कि एक ऑप्शन आता है all of the above. So after analyzing a lot of exam papers for many years, it has been found that all of the above option is 95% the correct answer of our question. And in some question we have the option of none of the above. And none of the above is correct only 10%. So whenever we have an option of all of the above in any question and we do not know the answer of that question, तो हमें all of the above को टिक कर देना चाहिए और हमें ये सोचना चाहिए कि यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से 2 ऑप्शन बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं। तो इस ऑप्शन इस टिक को हम कहेंगे रिमूव एक्सट्रीम वैल्यूज। Suppose I have a question and for which I have option A, that is 10%, option B 40%, option C 45%, and option D 100%. So in that case, I will remove these 2 options and my answer will be one of these. तो मुझे इन 2 में से कोई आंसर चूज करना है और वही मेरा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो थर्ड टिप है वो ये कहती है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि कुछ 2 या 3 ऑप्शन बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो इस केस में इस क्वेश्चन में हमें जो सिमिलर आंसर होते हैं उनमें से ही एक को चूज करना चाहते हैं। सपोज आई हैव अ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जिसमें एक ऑप्शन मेरे पास है cos थीटा, एक ऑप्शन है cot थीटा, एक ऑप्शन है सेकेंड थीटा और एक ऑप्शन है माइनस cos थीटा।
तो इसमें से ये दो ऑप्शन मुझे सिमिलर दिखते हैं और मैं चाहूंगा इन दोनों में से ही मुझे एक आंसर करना चाहिए। हमारा दिमाग भी कई बार हमें ऐसे सिग्नल देता है कि हमें कोई क्वेश्चन जो नहीं आता है, जब हम उसको छोड़ के थोड़ा और काम करते हैं तो हमारे दिमाग पे वो क्वेश्चन स्ट्राइक कर जाता है। तो सपोज इफ आई डू नॉट नो ए एमसीक्यू, either I will think over it and collect my mind where I have read this question. तो मैं ये देखूंगा कि मैंने ये क्वेश्चन कहाँ पढ़ा है, तो क्या पता ये स्ट्राइक कर जाता है कि मैंने इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पढ़ा है। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन पढ़ा है तो मुझे उसका आंसर भी याद आ जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस एमसीक्यू को छोड़ दूंगा और आगे अपना पेपर अटेम्प्ट करूंगा। और आगे पेपर अटेम्प्ट करते ही कई बार इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है कि मुझे उसका आंसर मिल जाता है। तो इन दैट केस आई नो द आंसर एंड आई विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। इसके बाद एक और टिप है जो ये है कि अगर मेरे पास चार ऑप्शन है ए, बी, सी एंड डी, एंड आई एम कंफ्यूज्ड कि आइदर ए और बी इज करेक्ट, आइदर सी और डी इज करेक्ट, आइदर ए और सी इज करेक्ट, आइदर बी और डी इज करेक्ट। तो अगर मेरे पास ये ऑप्शन है ए और बी करेक्ट हो सकते हैं तो मैं बी को प्रेफर करूंगा, सी और डी करेक्ट हो सकते हैं तो मैं सी को प्रेफर करूंगा, ए और सी में से भी मैं सी को ही प्रेफर करूंगा और बी और डी में से भी मैं बी को ही प्रेफर करूंगा। क्योंकि एनालाइजेशन के बाद ये पता चला है कि बी और सी इन दोनों के करेक्ट होने के चांसेस 70% तक हो सकते हैं। तो हमें बी या सी ऑप्शन में से ही किसी एक को अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं assertion एंड रीजनिंग। तो इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट explanation of it. Both A and R are true, but R is not correct explanation of it. C is A is true, R is false, and D is A is false, R is true. तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर तो हमने सिलेबस को ढंग से कर रखा है, थॉरली कर रखा है, तो कोई भी ऐसा असर्शन और रीजन का क्वेश्चन नहीं होगा जिसे हमें अटेम्प्ट करने में कोई दिक्कत होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस क्वेश्चन का वो पार्ट भूल जाते हैं। तो इन दैट केस हमें ए या बी दोनों में से एक ऑप्शन को टिक करना चाहिए और इसके करेक्ट होने के चांसेस हैं 80%। 80% है। और सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कि ए बताता है इफ द फर्स्ट मेंबर of a homologous series
is methanol. The third member, propanol. And R says the chemical properties of all the members of a homologous series are similar. तो हम देखेंगे कि इसमें ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है, बट ए कह रहा है कि होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर ये है और थर्ड मेंबर ये है, जबकि बी ये कह रहा है कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। तो ए का आर से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो इस कंडीशन में मेरा आंसर होगा बी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए वो मैं बताने जा रहा हूं, और अगर आपने उसको अपना लिया तो आप एक भी मार्क लूज नहीं करेंगे अपने सीबीएसई एग्जाम में, और उस टिप का नाम है प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपका एमसीक्यू स्ट्रांग होते जाएंगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं कहता हूं आप प्रीवियस ईयर्स के जितने भी एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस अवेलेबल हैं एमसीक्यूज सबकी प्रैक्टिस करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, बहुत आराम से प्रैक्टिस करिए ताकि आपका कोई भी एमसीक्यू गलत ना हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बस कमेंट करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।